मैंने अपने कोनी उठाई और नाक पे मारी और खून निकाल दिया। उसने सारेआम मेरे सामने अपने पेंट की जीप खोलकर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। आते जाते लोग रुक तो गए थे, हमें लड़ते हुए देख तो रहे थे जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, मगर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस लिए रही है। मेरे डीसीपी साहब श्री संजय भटिया साहब ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि कल से तुम जीबी रोड इलाके की इंचार्ज हो। पुलिस के नाम आते ही लोगों की जुबान में आती है कि पुलिस करती क्या है। पुलिस ना हो तो आपका जीवन कैसा हो, समाज कैसा हो, समाज में क्या अपराध डुल सकती है। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और आज मैं अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है इस कहानी के जरिए हर उस लड़की को हिम्मत और जोश आएगा। मेरा जन्म 1967 में दिल्ली में हुआ। हमारा घर में मेरे पापा सबसे बड़े थे। मेरा पिता का नाम एक प्रॉपर्टी थी। जब रिश्तेदारों को लगा कि हम इस प्रॉपर्टी में कब्जा कर सकते हैं तो उन्होंने मेरे पिता को जहर दे दिए। लेकिन उस जहर से मेरे पिता मारे तो नहीं, मगर उनकी आवाज़ चली गई हमेशा हमेशा के लिए। मेरी माँ अकेली हो गई। पूरा परिवार का बोझ मेरे माँ पर आ गया। हमारा एक ढाबा था, मेरी माँ उसको चलाने लगी, काम करने लगी, तंदूर से रोटी बनाई करती थी। रात को जब ग्राहक लोग आते थे और मेरी माँ को गंदी नज़र से देखते थे और कुछ गुनगुनाते थे, मैं वहाँ पास में बैठकर देखती थी तो मेरी माँ जिन सलाखों से रोटियाँ निकाली करती थी वही सलाह उनकी आंखें की तरफ करते हुए कहती थी, दीड़े काट देंगी हरामी, चल निकल। अपने माँ की जोश और हिम्मत देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे माँ सारेआम एक जवाब दे देती है। उस समय तो वो बात मुझे समझ नहीं आती थी, मगर जब बड़ी हुई मुझे जब महसूस हुआ कि एक औरत को अगर कोई आदमी गलत निगाह से देखता है तो किस तरह से पलटकर उसको जवाब देना चाहिए। मुझे अपनी माँ को देखकर लगता था लड़कियाँ बोझ नहीं, लड़कियाँ वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। परिवार को जिस तरह से लड़के पालते हैं, आदमी पालते हैं, मेरी माँ ने लड़की और औरत होते हुए पाला। एक दिन माँ ने कहा कि स्टोव में पानी का पतीला रखा हुआ है, उबल रहा है, तो स्टोव को ऑफ कर दो। पता नहीं दिमाग में क्या फरफट आई, मैं स्टोव को ऑफ करने की बजाय पंप करना शुरू कर दिया और बाद में ये हुआ कि पानी उछल गया और मेरे हाथ में शरीर में लग गया और कोई समय तक मेरा इलाज चलता रहा। हाथ सीधा हुआ। हाथ सीधा होने के बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों मेरी हिम्मत थी। स्कूल में जूडो शुरू हुई। जब जूडो शुरू हुई तो मैं ज्वाइन की। जब मैंने ज्वाइन की तो मम्मी पापा को पता चला तो कहा एक हाथ तो टूट चुका है, दूसरा टूट गया तो शादी के लायक भी नहीं रहोगे। लेकिन मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद था तो मैं उस समय जूडो सीखना शुरू कर दी। अखबार में नाम आया। मेरे परिवार वालों को जब पता चला कि किरण का नाम आया है तो उनको खुशी हुई। फिर उन्होंने मुझे नहीं रोका और कहा अगर जूडो करना चाहते हो तो जाओ, और मुझे भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनर को बोला कि सर मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा भर्ती होना चाहते हो तो मेहनत करो, दौड़ लगाओ, परीक्षा दो। उनकी मार्गदर्शन पे मैंने फॉर्म भरा और मैं दिल्ली पुलिस में 1987 में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुई। जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, पोस्ट कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। आप बड़े होते हैं अपने कर्मों से, आप बड़े होते हैं अपने काम से। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। यही शिक्षा मेरे माता पिता ने सिखाया था। समय बीतता रहा और मैं ट्रेनिंग में ऑलराउंडर आई और दौड़ में फास्ट आई तो मुझे गर्व हुआ कि दुनिया में मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। हमारा लोगो है शांति, सेवा और न्याय। सेवा जब एक पहला शब्द आता है तो आपके अंदर एक जोश भर जाता है। मैंने अपने दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के माध्यम से 8 लाख से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि लड़कियों को माना जाता है कि वो कमज़ोर है, बेचारी है, और इसका सिराज आता है उनका माँ बाप पर, क्योंकि जब वो पैदा होता है, जब उन्हें बताया जाता है कि रात के समय बाहर मत जाना, तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं करनी है जहां रात के समय बाहर जाना पड़े, तो ये जो संदेश है ये लड़कों के लिए नहीं लड़कियों के लिए है और ये लड़कियों को कमज़ोर बनाती है। लड़का जब रोता है तो बोलते हैं क्या बार बार लड़कियों की तरह रो रहा है, यानी आप मानते हैं कि क्या सिर्फ लड़कियां रोती है, वही बेसहारा है, वही सबके सामने दबके रहे। इसलिए मैं पुलिस की ट्रेनिंग के माध्यम से जब लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुद अपना लड़ाई लड़ सकते हो। अगर तुम्हारे साथ अपराध होता है तो आप पुलिस में आइए। पुलिस होती किस लिए? पुलिस इसलिए है क्योंकि वो आपकी रक्षा करे। पुलिस को कोई सपना नहीं आएगा कि इस लड़की के साथ अपराध हुआ है। जब अपने बात पुलिस को बताती हो, शिकायत करती हो, तो उनके खिलाफ एक्शन लेती है पुलिस।
तभी कानून का जो एक मकसद है, जो लड़कियों के साथ यौन शोषण या अपराध करते हैं उनको सजा होनी चाहिए। एक वाक्य बताती हूँ। कुछ साल पहले का वो बात है। जून के महीने में मैं डीडीटी बस में बैठी हुई थी और मैंने देखा बस में कुछ लड़के थे जो आने जाने लड़कियों को, बैठी हुई लड़कियों को परेशान कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कोई लड़की आवाज़ नहीं उठा रही है, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है, क्यों ये बात को सह रही है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक बार मुझे लगा उठकर कुछ बोलूं, इतना में ही मेरा स्टॉपेज आ गया। हैंडल पकड़ के नीचे उतरने लगी तो उस लड़के में से एक लड़के ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, मैंने उठाई अपनी कोहनी और मारा। नाक से खून निकल गया और उसका कॉलर पकड़कर मैंने कहा, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। उसको देखते हुए पीछे के 4 लोग पीछे के गेट से बाहर निकल गए। अब मानेंगे नहीं, चलती बस से उतर गए। मगर मैंने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उस लड़के को कॉलर में पकड़ा और ड्राइवर को कहा, अगर पुलिस स्टेशन से पहले किसी स्टॉपेज पर बस रोका तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी, तुम्हें अंदर करा दूंगी। तुम बस में लगातार देख रहे हो कि लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मगर ना तो कंडक्टर रोक रहा है उन चीज़ों को, ना ड्राइवर। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उनको जेल के पिंजरे में भेज दिया। मैंने अगर कंप्लेंट की तो और लड़कियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए आप आवाज़ उठाइए, अपराध को बोही मत रखिए। आज ये आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये एक ही बार होगा। मैं और एक दिन की बात बताती हूँ। अपने घर के पास एक बड़ा सा पार्क था। अपने ड्यूटी के वक्त जब भी समय मिलता था तो मैं चली जाया करती थी। जब मैं वहाँ चलकर आ रही थी तो अचानक किसी एक लड़के ने मेरे कंधे से कंधे मारा। मुझे लगा अचानक से लग गया होगा। मैंने उसमें ज़्यादा गौर नहीं किया और मैंने पीछे हल्का मुड़कर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने अपनी पेट की जीप खोलकर अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकल रखा है। मुझे लगा कि यहाँ पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, औरत भी बैठी है और ये आदमी क्या कर रहा है। वो आगे की तरफ निकल गया और मैं और रास्ते से चलने लगी और जब आमने सामने हुई तो उसने मेरे सामने ही उसकी प्राइवेट पार्ट को दिखाया। लेकिन मैंने मौका नहीं खोया। मैंने उस टाइम उसको पकड़ा और 3-4 थप्पड़ लगाया और वहीं से मैं उसको पुलिस स्टेशन लेकर आई और पुलिस के हवाले किया। तमाशबीन बनकर मत जिए। तमाशबीन बनकर अगर जिएंगे तो आप भी अपराध की श्रेणी में जाएंगे कि अपराध कीजिए, हम अपना मुंह उद्धार कर लेंगे। जब लोग सब आवाज़ उठाएंगे हम तभी आवाज़ देंगे। तभी मोमबत्ती लेकर धार्मिक स्थल पर या ऐतिहासिक सड़क पर जाकर आवाज़ उठाकर कहेंगे कि अपराध बंद होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कानून सख्त होनी चाहिए। कानून सख्त है, पहले भी थे और आज भी है, लेकिन उसको आप इग्नोर ना करें। ऐसा ही एक किस्सा है। जब अपराध हो रहा था तो लोग तमाशबीन बने हुए थे। एक बहुत ही भीड़ वाली सड़क जहाँ पर एक कॉलेज है और गंगाराम अस्पताल है। एक बहुत फेमस स्कूल है और वहाँ पर आना जाना सड़क पर आम था। एक नेत्रहीन लड़की अपनी कॉलेज की तरफ जा रही थी। कुछ बूढ़े उसे जबरदस्ती ऑटो में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी वहाँ से निकल रही थी और मुझे लगा ये लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं वापस पलट के आई, लड़की से पूछा, बेटा आप इसको जानते हैं? तो कहा नहीं। लड़की की आवाज़ सुनकर चिपक गई। एक हाथ मेरे पास और एक हाथ उस बूढ़े ने पकड़ रखा था। तो मैंने कहा, आप इसको जानते हैं? ये तो आपको नहीं जानती। क्या बात है? मैं उस वक्त सिविल ड्रेस में था। तो सिविल ड्रेस में कोई डरता भी नहीं, लेकिन अगर आप टोकेंगे सामने वाला जरूर डरेगा। तो वो बोला, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। तो मैंने कहा, मैं अपनी ही काम कर रही हूँ, पहले ये बता लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो बोला, जा ये हमारी वापस की बातें चल रही है। जब वो तू तड़क पर आया तो मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया क्योंकि उस समय गुस्सा था। एक लड़की मना कर रही है और दूसरा उसको ज़बरदस्ती अपने हाथ बैठा रहा है। मैंने उसको जैसा ही थप्पड़ मारा तो उसने अपने जेब से ब्लेड निकालकर मेरे पर वार किया। तो मैंने रोका तो वो मेरे उंगली पर लग गया। मैंने उसकी नीयत समझ गई, लड़की को साइड में की। मैंने उसको जैसा ही काबू किया तो उसके साथ हाथापाई हो गई। आते जाते लोग रुक तो गए थे, हमें लड़ते हुए देख रहे थे कि ये जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, पर कोई बीच में पूछने नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो किस लिए रही है। मैंने दूसरों हाथ से फ़ोन मिलाया, 100 नंबर पर कॉल की और पुलिस आई। मैंने उसको पुलिस के हवाले की। आप जानते हैं, अगर ये लड़की को ले जाते, मैं वहाँ से नहीं निकलती। लड़की को कहाँ पर ले गया होता, कितने लोग ले गए होते और उसके साथ क्या हो सकता था। उस लड़की को मार देते थे शायद। कोई बताने वाले नहीं था कि अपराध कैसा हुआ। अपराध को होते हुए ना देखे, अपराध को रोके, तमाशबीन ना बने, पुलिस की मदद करे। जब लड़की के साथ इस तरह का अपराध हुआ वो नेत्रहीन है और जब कोई इसके साथ इस तरह के अपराध होगी
तो ये किस तरह से डिफेंस करेगी। मैं आम लड़की को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही थी। मुझे महसूस हुआ इन लड़कियों को भी ज़रूरत है अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। जब ये अकेले होते हैं तो इसके साथ कुछ अनहोनी हो तो अपने आप को कैसे बचाएं। मैंने लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी सेल्फ डिफेंस की। और ये नेत्रहीन लड़कियाँ थी। मैंने महसूस किया ये बोलकर बता देगी कि हमें कोई छेड़ रहा है, चिल्ला देगी कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मगर वो लड़कियाँ जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। मैंने उन लड़कियों की स्कूल गई, वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। शुरू में मेहनत लगी मगर मुझे विश्वास था जो भी एक लड़की बाहर जाएगी ना बोल सकती ना देख सकती, अगर इसको कोई गंदी नज़र से टॉर्च करने की कोशिश करेगा, इस तरह से कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग के माध्यम से जो ट्रेनिंग ली हुई है वो अपना बचाव खुद कर सकती है। मैं अब तक जैसा दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई हूँ करीब 8 लाख से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दी चुकी हूँ। मेरा मकसद है जब कोई लड़की घर से बाहर निकले तो उसकी माँ ये ना कहे कि रात हो गई है अब नहीं जाना, अपने भाई को या पापा को साथ में लेकर जाना। तो इस समय लड़की क्या सोचती होगी कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। जब लड़की को मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो इतनी मजबूत कर देती हूँ कि मुसीबत पड़ने पर अपना बचाव खुद कर सकती है। और जब उनके घर में रात के समय उनके पिता भाई घर से बाहर जाए तो मम्मी कहे बहन को साथ में लेकर जा रक्षा के लिए। इतना प्राउड फील करवा देते हैं हमें अपने ट्रेनिंग से, इतना मजबूत बना देते हैं कि उनको कभी अपने में भी महसूस ना हो कि वो कमज़ोर है, क्योंकि कमजोरी आपकी जीवन को नरक की तरह लेकर जाता है। मेरे बहुत ही सीनियर ऑफिसर डीसीपी संजय भाटिया साहब ने एक दिन बुलाकर कहा कि रोहन एक जिम्मेदारी आपको दूं। मैंने कहा हाँ सर दीजिए। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि कल से तुम जीबी रोड इलाके के इंचार्ज हो। जीबी रोड का नाम मैंने सुना था, वो इसलिए सुना था कि वो रेड लाइट एरिया है। आम समाज की जो लड़कियां महिलाएं वहां पर जाने से कतराते हैं। उन्हें गंदी गलियां कहते हैं कि वहां से कोई ना निकले, क्योंकि सड़क इस नाम से पहचानी जाती है, इस एरिया का काम से पहचानी जाती है। मगर एक बात मुझे जोश दिया, क्योंकि जिम्मेदारी का काम दिया गया था। मेरा काम था वहाँ पर अपराधी को रोकना, किसी भी लड़की को वहाँ पर बेचा ना जाए, उसे ज़बरदस्ती शरीर व्यापार ना कराया जाए। उस काम को रोकने के लिए मेरा वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई और ख़ास तौर पर नाबालिग लड़की के साथ गंदी धंधा ना करवा जाए। और अगर वहाँ की महिलाओं को भी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है। एज ए बिग लेडीज़ पुलिस होने के नाते मुझे वहाँ पर रखा गया। मैंने वहाँ पर जाकर देखा बहुत से छोटे छोटे ऐसे तहखाना बने हुए हैं। एक बात दिमाग में आया कि अगर यहाँ देह व्यापार हो रहा है, तहखाना बनाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा सर वो लड़कियाँ योगा कर रही है, क्या ना हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से योगा करवाएं। तो बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। यहाँ से हम उन औरतों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनका समस्या सुन सकते हैं, उनकी समस्या का हल निकल सकते हैं। तो मुझे वो बात बहुत जाची। तो मैंने उनको 15 दिन का पहला वर्कशॉप कराया और मैं उनको बताया कि दिल्ली पुलिस की ऑफिसर सर्टिफिकेट देंगे, सम्मानित करेंगे। सम्मानित शब्द आते ही वो मुझे देखने लगी कि सम्मानित क्या होता है, क्योंकि सम्मान जैसी चीज़ शायद वो अपने जहन में भी कभी ना ला पाएंगे। 200-300 लड़कियां को एक हॉल में इकट्ठी की गई और वो वहाँ पर जब सीनियर ऑफिसर आए, हमारा डीसीपी साहब, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया और जब सम्मानित किया तो आप मानेंगे उन लड़कियों की आंखों में आंसू थे। वो पहली बार पुलिस से सम्मानित हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं। वो मेरे गले लगे। मुझे महसूस हुआ अगर हम उनके लिए कुछ करें तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ पहले 15 दिन की वर्कशॉप थी, मगर वहाँ की जो मुख्य थी, नायिका थी, उन्होंने महसूस किया अगर सब इनके साथ घुलने मिलने लग गए तो ये यहाँ का जीवन छोड़कर बाहर चली जाएगी और उनका जो कमाई का जरिया है वो बंद हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं ऐसा क्या चीज़ करूँ जो लड़कियों को देह व्यापार छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, उनकी हुनर को खोजे और यूज करें। तो मेरे टीचर शिव कुमार बोले कि बेटी लक्ष्मी कोहली जो आर्ट्स टीचर है, तो उसने कहा दीदी मैं आपके साथ चलूँगी और उन लड़कियों को सिखाऊंगी। मुझे बड़ी हैरान हुई कि 19-20 साल की लड़की बोल रही है कि मैं इस ट्रेनिंग को करवा दूंगी, मगर मुझे लगा लड़कियां कमज़ोर नहीं है, ये लड़की में भी इतना ही हिम्मत है। वो हमारा दिल्ली पुलिस की तरफ से कैंप लगाया गया और
लक्ष्मी कोली ने वहाँ पर आकर उन लड़कियों को डिजाइनर दिया बनाने सिखाया। और दिवाली आई, दिवाली पर दिए बेची गई, पेपर बैग बेची गई और जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उन 200-300 महिलाओं ने जिन्होंने वर्कशॉप को अटेंड किया वो सबको हमारा सीनियर ऑफिसर ने सर्टिफिकेट के साथ पैसे बांटे। और जो महिलाएं थे वो खुलकर मेरे से बातचीत करने लगी। उन्हें लगा अगर हम कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। इस ट्रेनिंग देने का मकसद ये था कि लड़कियां अपना जीवन को चेंज कर सके और यही हो रहा है। मुझे खुश लगता है मैं यहाँ से कई लड़कियों को निकाला हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी में सूरज की किरण बनकर आई हूँ। जब मैं ब्रोथल हाउस में जाती हूँ तो एक सेक्स वर्कर अपने बच्चे की पाँव को बांधकर काम धोना करती थी। जो मैं उसे पूछा तो उसने बताया कि मेरा बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है और मैं उसको पालने के लिए काम करती हूँ। तो मैं बनी उसका सहारा और मैं उस बच्चे को दिए एक नया जन्म और उस लड़की को समाज में रहने के लिए एक इज्जतदारी ज़िंदगी। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं भी इस समाज से निकलकर दिल्ली पुलिस में आई हूँ और देश में अपनी अलग पहचान बनाई हूँ। जब मैं नेत्रहीन लड़कियों को बचाया तो मीडिया ने मुझे नाम दिया लेडी सिंघम का। इसी के साथ मैं जब काम करती रही तो मुझे बहुत सारे ऐसे मौका मिला जहां मुझे सम्मानित किया गया। राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक सर्वोच्च अवार्ड मिलता है जो लोग इसे राष्ट्रपति पद के नाम से जानते हैं। वो सम्मान मुझे मेरे काम से मिला। मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया कि इस सम्मान की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे काम करना है। मुझे अपना दिल्ली पुलिस का असाधारण मिल चुका है और मुझे रक्षक अवार्ड मिला है, वो इंटरनेशनल अवार्ड जिसे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड कहते हैं। चुनिंदा ऐसे महिला जो राष्ट्र के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है, दुनिया के लिए काम करती है और समाज को बदल देती है। जो मैंने भी ये बदलाव लाया तो आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हुआ। अपने काम के लिए मेरा नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आज जो मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि एक साधारण सी लड़की, साधारण परिवार की लड़की जिसका हाथ जल गया था, पिता को जहर दिया गया था, माँ ढाबे पे काम करती थी, परिवार को चलाती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली पुलिस में इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करूँगी, इतना इज्जत मिलेगी, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सब सम्मान के साथ मुझे मेरे जहन में एक ही शब्द नजर में आता है, वो है जोश। ये मुझे विरासत में मिला अपने माँ से। ये जोश, हिम्मत और ये जो कर्म करने की शक्ति, जो कभी हारना नहीं, कभी कमज़ोर नहीं रहना, उसका मैं शोर बांधती हूँ अपने माँ को। और मैं मैसेज देना चाहती हूँ सभी माँ बाप को, अपनी लड़की को कमज़ोर मत समझना, अपने लड़के इतना संस्कार दे कि वो महिला की इज्जत करे, मान करे। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिली हुई होगी या फिर कुछ जानकारी मिली हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना राय बताना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।